मित्रों, आज के वीडियो में जानने को मिलेगा ये कौन सा पाप है, स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। चलिए एक वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा एक नवजवान विवाहित स्त्री पति के सबके पास बैठकर रो रही थी। तब उनके मन में प्रश्न आया कि आखिर यह नव युवती अपनी थोड़ी सी उम्र में ही विधवा क्यों हो गई। अब नारद मुनि को इस प्रश्न के निवारण के लिए कुछ समझ में नहीं आया तो सीधे जा पहुंचे क्षीरसागर भगवान विष्णु के पास, जहां पर भगवान विष्णु मां लक्ष्मी शेषनाग के सैया पर बड़ी आनंद के साथ बैठे विश्राम कर रहे थे। जब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तभी भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि नारद, आज आप किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आज एक प्रश्न के शंखा खींच लाई है। भगवान विष्णु कहते हैं, कहिए। हे देवर्षि नारद, आपकी कौन सी प्रश्न की अभिलाषा है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक के भ्रमण कर रहा था। तब मैंने देखा नव विवाहित स्त्री, उनका विवाह कुछ ही समय पहले हुआ था। वह अपने पति के पास बैठकर रो रही थी। हे प्रभु, उस स्त्री को देखकर मेरे मन में शंका ने विकराल रूप लिया है कि यह स्त्री विधवा क्यों हुई। इसने कौन सा पाप किया जिसके कारण उन्हें विधवा बनना पड़ा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने उचित ही प्रश्न किया है। यह सत्य है कि कुछ स्त्री के भाग्य में जल्दी विधवा होना लिखा हुआ होता है, चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना हो। किंतु एक पाप के कारण स्त्री विधवा बनती है और स्त्री के शरीर का एक अंग उसके विधवा होने का संकेत भी देता है। हे देवर्षि नारद, आपको इस परम गोपनीय सत्य को बताने से पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा में आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आपको इस कथा को ध्यान से सुनना है। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को एक अत्यंत सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा के माध्यम से भगवान ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं, इसीलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत धनवान सेठ रहा करता था। उसका एक पुत्र और 3 पुत्रियां थी। उसकी तीनों पुत्रियों का विवाह अच्छे और धनवान घर आने में हो गया था, किंतु सेठ की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही वर्षों के बाद विधवा हो गई और अत्यंत दुख में जीवन बिताने लगी। उस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। अत्यंत सुंदर, गुणवान और पतिव्रता नारी थी, किंतु उसके भाग्य में जो दुर्भाग्य लिखा हुआ था वही उसके साथ घटित हो गया। सुकन्या के पति ने विवाह के समय केवल सुकन्या का सुंदर रूप और उसके पिता की धन संपत्ति देखी थी, जिस कारण से उसे भी जल्दी ही शरीर का त्याग करना पड़ा। बचपन से ही सुकन्या के शरीर के अंगों पर उसके विधवा होने के लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। सुकन्या के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसे इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको सुकन्या के पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूँ। उसे आप ध्यान से सुनिए। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर पर जन्म हुआ था। उसका नाम था कलावती। वह ब्राह्मण राजा को अत्यंत प्रिय था, जिस कारण से ब्राह्मण का घर धन धान्य से भरा हुआ था। उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, जिससे ब्राह्मण बहुत ही उन्मत्त और गर्विष्ठ बन गया था। वह ब्राह्मण अपनी पुत्री कलावती से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वह उसकी एकलौती पुत्री थी। कलावती बहुत ही सुंदर थी और पिता के लाड़ प्यार से वह भी बिगड़ चुकी थी। उसके पिता उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ने दी। कलावती ने अपने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था और उसे अपनी सुंदरता पर भी अत्यधिक घमंड था। फिर जब कलावती जवान हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह करने का सोचा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि जो भी कलावती से विवाह करेगा वह उसके साथ उसके पिता के घर में रहेगा, अर्थात घर जमाई बनकर रहेगा। ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों को यह बात बता दी और चारों तरफ यह बात फैल गई। कई विद्वान और ज्ञानी पंडित कलावती के घर पर उसे देखने के लिए आ गए, लेकिन कलावती ने किसी को भी पसंद नहीं किया। कलावती ने कई विद्वान ब्राह्मणों को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए कलावती के घर पर आया, जिसे देख कलावती उस पर मोहित हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि वह उसी भिखारी ब्राह्मण से विवाह करेगी। यह सुनकर कलावती के पिता ने भी स्वीकृति दे दी और उस भिक्षुक ब्राह्मण को कलावती से विवाह करने के लिए पूछा
तो उस भिक्षुक ब्राह्मण ने भी हाँ कर दिया और फिर कलावती और उस ब्राह्मण का विवाह संपन्न हुआ। कलावती विवाह के समय बहुत प्रसन्न थी। उसे उसका मनपसंद वर मिल चुका था। विवाह के बाद कुछ दिनों तक कलावती अपने पति के साथ बड़े प्रेम से रहने लगी और उसकी सेवा करने लगी। लेकिन कुछ ही दिन बीतने के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। कलावती अपने पति को नौकर की तरह समझने लगी। उसकी आज्ञा का पालन करने की जगह पर उसे ही आज्ञा देने लगी। कलावती अपने पति को भी उसके नाम से बुलाने लगी। खुद अपने पति के पैर दबाना छोड़कर अपने पति से ही खुद के पैर दबाने लगी। कलावती स्वेच्छाचारी नहीं थी। वह पति को बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती। कभी पति की कोई बात नहीं मानती थी। पति से पहले ही भोजन करती थी। किसी भी धार्मिक कार्य में पति के साथ नहीं बैठती थी और अकेले ही मौज करती थी। अपनी पत्नी के ऐसे व्यवहार को देखकर कलावती का पति बहुत दुखी रहने लगा। उसने कलावती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं मानी। कलावती अपनी ही मनमानी करती रहती थी। कलावती की माता ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया। स्त्री को अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कलावती अपनी मां की बात कभी नहीं मानती थी और वह जानबूझकर अपने पति को अपमानित करती रहती थी। दिन रात पति की बुराई करना, उसे अपशब्द कहना, उसे नाम लेकर बुलाना आदि प्रकार के निमित्त कार्य वह रोज करती थी। कलावती का पति भी उससे बहुत परेशान हो गया था। फिर एक दिन उसने बहुत विचार किया और कलावती को छोड़कर जाने का निश्चय किया। कलावती के पति किसी से बताए बिना घर छोड़कर चले गए। उसने कलावती का त्याग कर दिया और जंगलों में जाकर तपस्या करने लगा, क्योंकि शास्त्री यही कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को दुष्ट और स्वेच्छाचारिणी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वह भी उसके पाप का भागीदार बनता है। कलावती ने भी अपने पति को खोजने की कोशिश नहीं की और बड़े मौज से अपने ही घर में रहने लगी। कलावती की माता ने उसे बहुत समझाया कि वह अपने पति से विनती करके उसे वापस घर पर लेकर आए, लेकिन कलावती कहने लगी, जाने दो माँ, वैसे भी मेरा भीख मांगा पति किसी काम का नहीं था। उससे विवाह करके मैंने उस पर उपकार ही किया था, लेकिन वह मूर्ख मुझे ही छोड़कर चला गया है। ऐसे मूर्ख पति के साथ रहने से अच्छा है मैं अकेली ही रह लूं। मैं इतनी सुंदर हूं कि कोई भी तो मुझसे विवाह कर लेगा। कलावती की ऐसी बातें सुनकर उसकी मां भी दुखी रहने लगी। उधर कलावती का पति ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। फिर कुछ दिनों बाद कलावती के पिता के साथ अशुभ घटना घटी। उसे राजमहल में चोरी करते हुए सिपाही ने पकड़ लिया और राजा को इसकी खबर दी। राजा उस पर बहुत क्रोधित हुए और उसका सारा धन संपत्ति छीनकर उसे कारागृह में डाल दिया। सब कुछ छीन जाने के कारण कलावती बहुत गरीब हो गई। उसकी माँ और कलावती अब दूसरों के घर पर काम करने के लिए जाने लगे। कलावती के पिता तो कारागृह में बंद थे, तो उसे और उसकी माँ को सारा काम करना पड़ रहा था। तब कलावती को अकेलापन सताने लगा। घर में कोई पुरुष उनकी रक्षा के लिए नहीं था। अब कलावती को अपने पति की याद आने लगी, लेकिन कलावती का पति तो जंगलों में सन्यासी बनकर बैठा था। फिर कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल में चली गई, लेकिन उसे उसका पति कहीं पर भी नहीं मिला। जंगलों में हर तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे उसका पति नहीं मिला। फिर वह एक जगह पर विश्राम करने बैठी तो अचानक उस स्थान पर एक शेर आ गया और उसने कलावती पर हमला कर दिया। उसी क्षण कलावती के प्राण चले गए। मृत्यु के बाद 2 यमदूत कलावती को घसीटते हुए यमलोक ले गए। यमलोक में जब कलावती यमराज के सामने, जो यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया, यमराज कहने लगे, यह तो अत्यंत पापी स्त्री है जिसने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। इसने बार बार केवल अपने पति का अपमान ही किया है। यह उसका नाम लेकर बुलाती थी और अपने पति के साथ नौकर की तरह व्यवहार करती थी। ऐसी दुष्ट स्त्री को तो नरक में भेजना चाहिए। फिर नरक में चली गई। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद कलावती को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए फिर से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। जो पाप कलावती ने किए थे, उसी पाप के कारण कलावती के शरीर पर विधवा होने के लक्षण प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको उन चिन्हों के बारे में बताता हूं। जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री अच्छे लक्षण वाले माने जाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यदि किसी स्त्री के पैर पसीने से रहित हो, उस पर नसें दिखाई न देती हो, उसके पैर चिकने तथा कोमल हो, तो वह स्त्री सुख भोगने वाली तथा ऐश्वर्यशालिनी होती है।
यदि किसी स्त्री के पैर की उंगलियां परस्पर मिली हुई हों, एक दूसरे के नजदीक हों, उंगलियां गोल एवं सीधी हों और नाखून पतले एवं छोटे हों, तो वह ऐश्वर्यशालिनी होती है और ससुराल में सुख भोगती है। यदि स्त्री के पैर का अंगूठा घोल मांसल हो, तो वह स्त्री पतिव्रता एवं ऐश्वर्यशालिनी होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको बुरे लक्षण वाले स्त्री के बारे में बताता हूँ। जिस स्त्री के अंग पर ऐसे चिन्ह प्रकट होते हैं, वह स्त्री बुरे लक्षणों वाले माने जाते हैं। यदि स्त्री के पैर के अंगूठे पर नशे दिखाई देती हो, तो वह दुर्भाग्य से युक्त व्यभिचारिणी होती है। बहुत छोटे अंगूठे वाली स्त्री कलेश करने वाली और दुख भोगने वाली होती है। अंगूठा यदि छपता हो, तो वह स्त्री गर्भधारण क्षमता में दुर्बल होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की तर्जनी उंगली अंगूठे से भी बड़ी हो, तो वह स्वच्छंद कामचारिणी अर्थात अनेक पुरुषों से संबंध बनाने वाली होती है। हे देवर्षि नारद, अब मैं विधवा स्त्री के पैर के लक्षण बताता हूँ। यदि किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा हो और आगे से गोल हो, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हों, अंगूठे पर नसें दिखाई देती हों, तो उस स्त्री के विधवा होने के योग्य बनते हैं। यदि स्त्रियों की एग्जाम बहुत बड़ी हो, तो वह मृत्यु पर्यंत दुख भोगने वाली होती है। और यदि स्त्री के पैर मांस रहित हो, तो ससुराल के भाग्य को नष्ट कर देती है। यदि किसी स्त्री के पैर की अनामिका उंगली बाकी उंगलियों की तुलना में बहुत छोटी हो, तो वह काल है और घर के वातावरण को असहनीय बना देने वाली होती है। यदि किसी स्त्री के पैर की मध्यमा उंगली अर्थात बीच की उंगली ज्यादा लंबी हो, तो वह विवाह के लिए अयोग्य होती है। जो स्त्री चलते समय पैर पटकते हुए चलती हो और धम धम आवाज करती हो, तो वह अपने पति का विनाश करने वाली होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवर्षि, इन्हीं लक्षणों के कारण सुकन्या समय से पहले विधवा हुई थी। पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही विधवा होने के योग्य बनते हैं। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसका नाम लेकर बुलाती है तथा उसके भोजन करने से पहले ही भोजन करती है, तो वह स्त्री निश्चित ही समय से पहले विधवा होती है। एक पतिव्रता स्त्री कभी पति का अपमान नहीं करती, कभी उसे नाम लेकर नहीं बुलाया करती और सदैव पति से एक कनिष्ठ रहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलती है। उस स्त्री की कभी दुर्गति नहीं होती और वह मृत्यु के पश्चात मेरे लोक को प्राप्त करती है। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाई है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।